आप मिल के पहले सीने में चाकू मारे उसके, फिर घसीट के उसे बाथरूम में ले गए। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड के बाद अब एक एक कर कई इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। आज एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जो सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान को लेकर हुआ है। मुस्कान दरअसल उसके पिता माता शुरू में जिस तरह से उनका बयान निकलकर सामने आया था, वो आंसू वो दिखा रहे थे कि मैं अपने दामाद को इंसाफ दिलाना चाहता हूं। मुस्कान की मां और पिता दोनों चीख चीख कर हर एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और कह रहे थे कि मेरी बेटी बहुत बदतमीज है, मेरी बेटी ने गलत किया, मेरी बेटी जैसा बच्चा किसी को भगवान ना दे, और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा लड़का था, दामाद मेरा हीरा था, और ऐसा रो रहे थे भाई साहब कि पूछो मत। लेकिन जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में भाई साहब एक एक करके ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि कौन सच्चा कौन झूठा। किसी पर भी विश्वास इस केस में नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्कान के माता पिता को सिर्फ कह रहा हूं और अपने आधार पर कह रहा हूं, नहीं, बल्कि सौरभ राजपूत के घर वाले अब आरोप लगा रहे हैं कि मुस्कान के माता पिता भी इस हत्याकांड में ठीक वैसे ही शामिल है जितना मुस्कान और साहिल। तो क्या सच में इस पूरे मामले में मुस्कान के माता पिता इस हत्याकांड में शामिल हैं? क्या 5 लोगों को जिस तरह से मांग की जा रही है कि 5 लोग इस केस में ऐसे आरोपी हैं जिन्हें फांसी की सजा दी जाए, तो 5 लोग कौन हैं? इनके बारे में चर्चा करेंगे। 3 और लोग कौन हैं जिनके बारे में सौरभ राजपूत के माता पिता इस बात की मांग कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, जैसा मैंने जिक्र किया कि मुस्कान इस वक्त जेल में है, सबसे पहले आपसे बताएं कि अभी जो बयान निकलकर सामने आया है कि मुस्कान को जब जेल में लेकर जाया जा रहा था तो उनसे पूछा गया कि अब आपको कैसा लग रहा है, यह सिंदूर आप किसके नाम पर लगाई हुई है? किसके नाम का सिंदूर है? यानी कि साहिल के नाम का सिंदूर है, सौरभ के नाम का सिंदूर है, या किसी और के नाम का सिंदूर है? क्योंकि ऐसी महिलाओं से तो ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। खैर, देखा जाए तो एक ये सवाल ही था, और इस सवाल में किसी तरह की कोई चिढ़न नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मुस्कान जिस तरह से पुलिस वालों को, मीडिया वालों को देखी थी, उससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि मुस्कान कितनी खतरनाक महिला है। हालांकि जैसे वह जेल गई, जेल में जाने से पहले आप सोचिए, एक नौकर अगर मालिक बन जाता है तो यह भी बड़ा सवाल है कि भाई कहां से उसके पास इतना सारा पैसा आया। हालांकि इन सब बातों पर अब मुस्कान के माता पिता जवाब दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि सौरभ राजपूत का सिर्फ कुछ बहुत हमारे पास है, और वह भी 1 लाख रुपए उसने दिए थे, तो हमने 80,000 रुपए उसके वापस लौटा दिए हैं। उसका किसी तरह से कोई भी पैसा हमारे पास नहीं निकलता है, उल्टा हमने 40,000 रुपए। अभी जब शिमला घूमने गई थी ये खतरनाक औरत, तो उसने, मुस्कान ने ही सौरभ के नंबर से कुछ पैसे मांगे थे, तो हमारे बेटे ने उन्हें पैसे ट्रांसफर किए थे। यह बातें अब उनके पिता कह रहे हैं। कह रहे चाहे जो भी जांच करवा ली जाए, हम हर तरह के जांच करवाने के लिए कटिबद्ध हैं और करवाएंगे जांच। और हम कहीं से गलत नहीं है, हमारे दामन में कहीं से भी दाग नहीं है। देखिए भाई, दामन में दाग कहीं नहीं है, ठीक है, रुपया पैसे की बात हो रही है। लेकिन एक सवाल है भाई साहब, परिवार के लोग कह रही हैं कि जिस तरह से सौरभ राजपूत को काटा गया, मारा गया, ठीक वैसे ही परिवार के एक एक लोगों को मारा काटा जाए कि यही इच्छा है। हालांकि यह इच्छा कानून के दायरे से बाहर है, तो इच्छा पूरी तो नहीं होगी, और ऐसी इच्छा किसी को रखनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जिसका परिवार जाता है, जिसके परिवार का सदस्य जाता है, वो ऐसी इच्छा रखता है, और ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा गलत नहीं है। उसकी मांग कहीं से गलत नहीं कही जा सकती, लेकिन कानून के दायरे में नहीं आ रहा है, इसलिए गलत भी कहा जा रहा है। देखिए, इस पूरे मामले में दोस्तों एक और खुलासा हुआ है। ये दोनों हत्यारे, ये दोनों हरामखोर, ये दोनों निर्दयी इंसान जब हत्या करते हैं, इतने बड़े बड़े कांड करते हैं, हत्या करने के बाद उसी घर में मतलब संबंध भी बनाते हैं, प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, और फिर टैक्सी बुक करते हैं। वहां से शिमला कसौल ना जाने कहां कहां जाकर मौज मस्ती करते हैं, अय्याशियां करते हैं। उस ड्राइवर ने बड़ा खुलासा किया है, जो ड्राइवर टैक्सी लेकर इन दोनों को लेकर गया था। ड्राइवर ने एक दावा किया है कि जब मैं इनको लेकर जा रहा था तो ये केक मंगा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था इन्हें देखकर कि ये लोग किसी की हत्या करके आए हैं, और इतनी निर्मम तरीके से हत्या करके आए। खास तौर से वो चुटिया वाला जो छपरी है, वो पूरी तरह से एकदम एक्साइटेड था कि अब मैं शादी कर रहा हूं इतनी बढ़िया खतरनाक महिला को। साथ में तो इस तरह की बातें दोस्तों निकलकर सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोगों को यह बातें बुरी लग रही होंगी कि उसे चुटिया को क्यों इस तरह से बात किया जा रहा है। दरअसल अगर जिन्हें बुरा लग रहा होगा,
वो उस वक्त की तस्वीरें देखें जब इस चुटिया को कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस ले गई थी, और वहां पर वकीलों ने जो उत्साह दिखाया था, उन वकीलों को तो भाई साहब लोग अब शाबाशी दे रहे हैं। और ऐसे करने वालों को जिस तरह से ठोका बजाया गया, कपड़े फाड़े गए, वो उसे शाबाशी भेजी जा रही है उन वकीलों को। और यह कहा जा रहा है कि वकीलों ने भाई साहब बहुत अच्छा काम किया, और ऐसा ही काम करना चाहिए ताकि लोग आगे से इस तरह की वारदात करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन यह भी कानून के दायरे में नहीं आता है, तो इसे भी हम सही नहीं कह सकते, गलत ही कह देंगे। तो इस तरह की भाई हिंसा कहीं से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये इस तरह की बातें कर सकते हैं। अब देखिए, रही बात इस महिला की, खतरनाक महिला की, इसके और केस कोरोना में उजागर हुए हैं। सौरभ राजपूत को आज उनका ससुर, आज उनकी सास बहुत अच्छा इंसान कह रही है, बहुत अच्छी बात, अच्छी बातें कह रही हैं। लेकिन सौरभ राजपूत की बहन ने कहा है कि जब 2 साल उनकी भाभी यहां रह रही थी, ऐसा कोई दिन नहीं था जब पुलिस, कचहरी, कोर्ट ये सब ना कर रहे हो। ये लोग हर वक्त पुलिस लेकर पहुंच जाता था। इसका बाप और इस तरह की बातें, मतलब वो कह रही है, आरोप लगा रही है। अब आरोपों की जांच होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि भाई वो लोग आरोपी हैं, ऐसा आरोप वो लगा रही हैं, और ऐसा अब इस तरह से कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल होनी चाहिए। 2021 में यह महिला किसी लड़के के साथ भाग गई थी, उत्तर प्रदेश के नोएडा में आई थी, और यहां 1 हफ्ता या 10 दिन किसी के साथ रात गुजारी यहां पर। और कितने लोग उसके साथ थे, कितने लोगों के साथ वो आई थी, मतलब उसका चरित्र जो है इस तरह से हनन अब किया जा रहा है। अब वो कितना सच है, कितना झूठ है, यह भी जांच का विषय है। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है। आप देखिए, कोई भी पति अगर यह देखता है कि उसकी पत्नी 2-2, 3-3 लोगों के साथ फरार होती है, 810 दिन गायब रहती है और वापस आती है, हाथ पैर जोड़ती है, और फिर से वो पति वापस उसे रख लेता है। यह पहली दस्तक थी, और इसी वक्त सौरभ राजपूत को अपनी पत्नी से अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन उसने इस दस्तक को नहीं सुना, और वो, क्योंकि कहा जा रहा है बहुत इमोशनल थे, और वो अपनी पत्नी को माफ कर दिया उन्होंने, और जितने रुपए पैसे सब था वो देते रहे। और उनकी पत्नी इतनी खतरनाक महिला थी, उसकी जो बेटी है, उस बेटी को लेकर वो खास तौर से अपने पति ससुराल वालों को ब्लैकमेल किया करती थी। और ये बातें परिवार के लोग तो कह ही रहे हैं, लेकिन यह बातें अब पड़ोसी भी कह रहे हैं कि इतनी खतरनाक महिला थी। इतना खतरनाक उसके मां बाप थे कि जब देखो तब रात दिन आधी रात, पिछला रात जितना भी टाइम देखा जाए, बोर में भी पुलिस लेकर पहुंच जाते थे और टॉर्चर करते थे, आसपास के लोगों का जीना हराम कर देते थे। तो भैया, जब उस समय जीना हराम कर रहे थे, तो आज वो लड़का कैसे बेटा हो कि आज आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं? भाई, ये कैसे ऐसे कर लेते हैं? आप लोग जब उस वक्त आप अपने दामाद को जेल भेजने की तैयारी कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, उससे पैसे वसूल रहे थे, सब परिवार का आरोप है। तो अब भैया कैसे कर ले रहे हैं? अब देखिए इस केस में, देखिए एक-एक चीज मुझे भी बड़ी अजीब लगी है, जो नहीं होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है, जब इस तरह का कोई केस आता है, तो जो बच्चा होता है, इन कपल का बच्चे को लेकर डिमांड की जाती है कि बच्चा लड़के वालों की तरफ रहा रहेगा। ऐसा हमने देखा अतुल सुभाष के केस में, उनके बेटे को लेकर परिवार के लोग मांग कर रहे थे कि भाई बेटा मुझे दे दो। लेकिन इस मामले में जब सौरभ राजपूत की मां से पूछा गया कि क्या बेटी की कस्टडी आप चाहेंगी, जो बेटी है, पीहू जिसका नाम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वही बातें हो रही हैं कि सौरभ के पास कितना पैसा था। सौरभ कितना पैसा अपने ससुर को दे चुका है, कितना पैसा अपने सास को दे चुका है, कितना पैसा अपना साले को दे चुका है, कितना पैसा ये लोग उसका खा चुके हैं, और कैसे कितना सोना था, कितना आईफोन था, कितना ये था, कितना वो था, कितना हो सकता है कि परेशान हो, अभी उनको पोती की जरूरत नहीं हो। या फिर यह भी बयान निकलकर सामने आए हैं कि इस पूरे मामले में सौरभ राजपूत की हत्या हो चुकी है। सब लोगों को पता था, और जहां तक मेंशन इस बात का भी किया गया है कि पीहू को भी पता था, यानी उस लड़की को भी पता था। भाई, उस लड़की को पता था। उसकी गलती क्या है? वो एक छोटी लड़की, वो क्या ही कर सकती है? जब बड़े बड़े तुर्रम खान इस तरह से वारदात करके फरार हो रहे हैं, याशियां कर रहे हो, वो बेचारी छोटी सी बच्ची थी, उसकी गलती इसमें कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि उस बच्ची को घर वालों को लेना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को देना चाहिए जो लोग एक दूसरे मुस्कान तैयार करें। तो आपको क्या लगता है, क्या जो बच्ची है, इन सौरभ राजपूत के, उस खतरनाक महिला की, उस बच्ची को अपने बाबा दादी के साथ रहना चाहिए, दादादी के साथ रहना चाहिए, या फिर अपने उस नाना नानी के साथ रहना चाहिए, जो नाना नानी ऐसी मुस्कान जैसी बच्ची को जन्म देकर, उसका हौसला बढ़ाकर, उसको इस तरह से खराब नालायक बना दिए थे कि अपने पति को मारती थी, टॉर्चर करती थी, बच्चे को फेंकने की, जान से मारने की धमकी देती थी। खैर, अभी कहानी कहां खत्म होती है नहीं पता दोस्तों, लेकिन जितना आसान ये सब कुछ दिख रहा है, उतना आसान है नहीं।
जो तस्वीरें अभी दिख रही हैं वो तस्वीरें वाकई में सच नहीं है। अभी इस केस में आगे बहुत ऐसा कुछ निकलकर सामने आएगा जो इन दोनों के अलावा और भी कई राज ऐसे हैं जो खुलते हुए दिखाई देंगे। आपका क्या कहना है? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार। जय हिंद।